तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो समतल दर्पण के बीच यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई व्यक्ति खड़े हैं तो उनके बीच में जो प्रतिबिंब की संख्या होगा, कितना प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, यदि नाई की दुकान में हम लोग यदि बाल कटाने जाते हैं तो इधर से भी ऐसे दर्पण लगा रहता है, इधर से भी दर्पण रहता है, और बीच में कोई व्यक्ति यदि खड़े हो जाते हैं तो इसका प्रतिबिंब इधर भी बनता है, अनंत बनता है, और इसका प्रतिबिंब इधर भी बनता है। इधर दिखता है तो इधर पीछे प्रतिबिंब बनता है, यानी जहाँ दिखता है वहाँ प्रतिबिंब ही प्रतिबिंब दिखता है। तो ये देखिए, ये जो है समतल दर्पण जो है लगा रहता है। नाई की दुकान में जो देखने वाला जो दर्पण होता है वो समतल दर्पण होता है और एक दूसरे के पैरेलल लगा रहता है, समांतर लगा रहता है। अब यदि बात करें हम कि ये समतल दर्पण पैरेलल है तब कितना प्रतिबिंब बनेगा, और यही समतल दर्पण को यदि हम ऐसे करके एक दूसरे को ऐसे सटा करके लगा देंगे, यानी लंबवत लगा देंगे, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा। और कुछ एंगल पर हम दर्पण को ऐसे रख दे, ठीक है, कुछ एंगल पर मान लिया जाए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, इसके बीच का जो एंगल है यहाँ से 20 डिग्री है और यहाँ से 30 डिग्री है, तब कितना प्रतिबिंब बनेगा, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आपका मेन हेडिंग यहाँ पे है दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अब ये डिपेंड करता है कि समतल दर्पण जो है कैसे हम रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट के बीच में जो है, वस्तु के बीच में जो समतल दर्पण परपेंडिकुलर रख रहे हैं, यानी दो दर्पण को लंबवत ऐसे करके रख रहे हैं कि दोनों का ऐसे समांतर रख रहे हैं कि दोनों को कुछ एंगल पर रख रहे हैं। तो आइए हम लोग अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर 3 कंडीशन देखने को मिल गया है। क्या है? दो दर्पण आपस में क्या है, समांतर है, तब प्रतिबिंब कितना बनेगा। दो दर्पण आपस में जो लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है, तब प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेगा। ये दर्पण ऐसा है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, तब प्रतिबिंब कितना बनेगा। और कोई भी एंगल पर रख दीजिए तब प्रतिबिंब, यानी जनरल मतलब कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पर कंडीशन नंबर 1 में यदि हम देखें, क्या लिख दे, इफ टू प्लेन मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर। निकालने का मतलब है यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हो तो, एक दूसरे के समांतर हो तो प्रतिबिंब की संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कितना प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन 1 में हम लोग देखें कि दो जो दर्पण है आपस में पैरेलल है यानी समांतर है। तो हम लोग बना लेते हैं, 2 को दर्पण रख लेते हैं। यहाँ से मान लिया जाए पहला दर्पण ऐसा है, दूसरा दर्पण ऐसा है, और इसको चाहे तो हम लोग नाम दे सकते हैं M1 और इसको नाम दे सकते हैं M2। अब मान लेते हैं कि इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ से इसका दूरी जो है मान लिया जाए कुछ 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं। मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर इसके बीच लंबाई है और इसका बीच लंबाई नहीं, डिस्टेंस है। इस दर्पण से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है 2 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, और यहाँ पर भी जो है 2 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी दोनों दर्पण के बीच में ये ऑब्जेक्ट जो है खड़ा है। और ये दर्पण सबसे पहले बना लेते हैं, ये आपका दर्पण हो गया। अब देखिए, ये यहाँ पे वस्तु ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे आगे हम मिला लेते हैं और इस लाइन को थोड़ा सा आगे हम ऐसे मिला लेते हैं। अब देखिए, पिछले वाला वीडियो में हम लोग देखे थे, यदि समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु खड़ा है, समतल दर्पण से जितना दूरी पर कोई यदि वस्तु खड़ा है, इस दर्पण से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा है, तो इस दर्पण के लिए 2 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, जितना दूरी पर वस्तु रखा हुआ है उतना दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है। पिछले वाला हम लोग क्लास में देख चुके थे, वीडियो में देख चुके थे और प्रूव भी किए थे इसका। तो ये मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट जो है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर M1 दर्पण से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इसके लिए प्रतिबिंब क्या बनता है, इसके अंदर बनता है, समतल दर्पण के अंदर बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, ये जो ऑब्जेक्ट O है उसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, इधर बनेगा।
यहाँ दर्पण के सामने यही तो देखने वाला सतह है, तो दर्पण के पीछे बनेगा कितना दूरी पर, तो इक्वल डिस्टेंस में बनेगा। 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है, तो आपका 2 सेंटीमीटर पर भी इसका प्रतिबिंब जो बनेगा, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट O का प्रतिबिंब कितना बन रहा है, I बन रहा है। ठीक है, ध्यान से इस कंसेप्ट को देखिएगा, I1 बन रहा है। अब इसके लिए देखिए, ये भी तो दर्पण रखा हुआ है, दोनों बीच में ना दर्पण रखा हुआ है। अब ये O ऑब्जेक्ट के लिए इधर भी बनेगा इतना ही दूरी पर, कितना दूरी पर रखा हुआ है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर पर इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो इसका जो प्रतिबिंब है, मान लेते हैं इसका प्रतिबिंब जो है I2 बनेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर मेन, ठीक है, कंसेप्ट यहाँ से आता है। देखिए ये वाला ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब इधर बन गया, और इस दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब I2 बन गया। अब जरा देखिए यहाँ से, ठीक है, इसको भूल जाइए, M2 को आप भूल जाइए। M2 को यदि आप भूल जाते हैं तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये भूल गए हैं, ये दर्पण नहीं है, ये सोच कर चलिए कि M2 जो है दर्पण नहीं है, तो यहाँ से I2 जो है इस दर्पण के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा। ये दर्पण सोचेगा, M1 सोचेगा कि जो I2 है कोई वस्तु रखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है, इसका तो इमेज यहाँ बन गया और M2 का इमेज इधर बन गया। अब इस O2 जो I2 जो बना है इमेज, M1 दर्पण के लिए यह वस्तु का काम करेगा, क्योंकि इसको यदि भूल जाइए, कुछ क्षण के लिए इसको यदि भूल जाइए, तो M1 के लिए यह I2 जो है वस्तु का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसीलिए इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से M1 से लेकर के I2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए जरा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना है भाई, ये 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, कितना 6 सेंटीमीटर जो है ये ऑब्जेक्ट, ये सोचेगा, ये दर्पण M1 सोचेगा कि I2 जो है ये ऑब्जेक्ट कोई रखा हुआ है, जो कि I2 जो है इसके लिए इमेज का काम कर रहा है। इसका जो है प्रतिबिंब ये बना है, तो इसका प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो M1 है, M1 जो दर्पण है, ये भी 6 मीटर की दूरी पर आगे बढ़ करके 6 मीटर की दूरी पर इस ऑब्जेक्ट का, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसके लिए नहीं मिरर इमेज का काम कर रहा है, लेकिन I2 का जो है इमेज बना देगा 6 सेंटीमीटर पर इधर। ये आपका तो 2 सेंटीमीटर था, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से बढ़ जाएगा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका जो है इमेज बनेगा M2 के लिए, सॉरी इसका इमेज M1 दर्पण के लिए जो इसका जो है इसका प्रतिबिंब I3 बनेगा, सॉरी I3 बन गया। अब देखिए फिर इसी तरह ए वाला दर्पण सोचेगा, ये जो है M2 है, ये दर्पण सोचेगा कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो है, चाहे ये इसको लीजिए, यहाँ पर ये भी सोचेगा कि 6 सेंटीमीटर इधर बन गया, तो ये भी सोचेगा कि जो है I1 है, इसके लिए यह वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ से देखिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से ये भी जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर जो है इसका जो प्रतिबिंब I1 का प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, कितना दूरी हो जाएगा, इसके लिए 4 हो गया, इधर भी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है इसका जो प्रतिबिंब, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब I3 बनेगा। इसी तरह से फिर I3 के लिए, I3 जो इमेज बना है, इसका I2 बना है, इसका इमेज, इसके लिए यह देखिए ये जो है इस दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा, तो इसका इमेज फिर बना देगा, कितना दूरी पर भाई, यहाँ से 6 है और यहाँ से 4 है, 10 सेंटीमीटर पर इधर प्रतिबिंब, फिर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पर I3, अच्छा यहाँ पर I4 हो जाएगा, और यहाँ जो है I5 प्रतिबिंब बन जाएगा, I5 कितना मीटर की दूरी पर, तो यहाँ देखिए यहाँ से कितना दूरी डिस्टेंस मेजर कीजिए, 4 सेंटीमीटर और यहाँ से 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पर भी इस दर्पण के लिए यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर तक ये प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। इसी तरह से I5 जो है इसके लिए फिर क्या, वस्तु का काम करेगा, तो यहाँ से फिर डिस्टेंस मेजर कीजिए, ये 4 हो गया और 10 हो गया, यानी 14 सेंटीमीटर। इस दर्पण से यहाँ जो है इसका जो प्रतिबिंब जो है यहाँ पे ये 14 सेंटीमीटर की दूरी पर, 14 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इधर जो इमेज बना है, इसके लिए वस्तु का काम, इधर जो इमेज बना है इसके लिए, इस दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा। अब देखिए अज्यूम कीजिएगा, इसीलिए देखिएगा कि जो इमेज बनता है, दो समतल दर्पण यदि पैरेलल रखा हुआ है और उसके बीच में यदि हम खड़े हो जाते हैं तो देखिएगा इमेज बनता है, बड़ा से छोटा होते होते डिस्टेंस बढ़ता हो जाता है और इमेज का साइज छोटा होते चला जाता है। ऐसा देखिएगा दूरी बढ़ता चला जाता है,
देखिए दूरी जो है बढ़ता चला जाता है, ऐसे देखते देखते अनंत तक लगता है कि बनते जा रहा है इमेज। देखिए ये अनंत तक ऐसे बनते ही जाएगा, इमेज जो है अनंत बनते जाएगा। इसके लिए कभी ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, कभी वस्तु का काम करेगा, इसी प्रकार से अनंत इमेज बनेगा। अच्छा, यदि हम इसे लाइन डायग्राम के द्वारा दर्शाए तो कैसे दर्शा सकते हैं? ये तो हम ऐसे प्रैक्टिकल बता दिए कि जितना दूर पर वस्तु रखा हुआ है उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा। अब देखिए ये इसके लिए नॉर्मल का काम करेगा भाई, ये जो है इस पे प्रतिबिंब बनाते हैं, नॉर्मल का काम करेगा। देखिए ये जो है M2 जो दर्पण है, यहाँ ऑब्जेक्ट O रखा हुआ है, इसके लिए ये नॉर्मल का काम करेगा और यहाँ से एक प्रकाश किरण को गुजारती है और गुजारने के बाद जैसे ही नॉर्मल पर गुजारते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर के इसी ओर, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न होने के बाद दूसरा किरण, यदि हम प्रकाश किरण को यहाँ से ऐसे गुजारे, ठीक है, यहाँ गुजारेंगे तो इधर तो प्रकाश किरण जा नहीं सकता है तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, ये आपको नॉर्मल हो गया। तो ये प्रकाश किरण एक तो सीधे ऐसे गुजारे तो नॉर्मल से, ठीक है, मुड़ गया। अब मुड़ने के बाद यहाँ आप देखिए, यहाँ डॉट से यदि मिलाइएगा तो यहाँ जो कटेगा और इसको भी डॉट से पीछे मिलाइएगा तो इसका इमेज I2 बन गया। इसके लिए इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट के लिए और इसके लिए यदि हम मिरर माने हैं तो इसका इमेज I2 बन गया। इसी तरह से फिर ठीक आगे ऐसे मिलाएंगे तो फिर जो है ऐसे कटेगा और ऐसे कटने के बाद फिर इस सतह पर जाएगा, इस सतह पर ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, इसका जो है फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर ऐसे डॉट से मिलाएंगे, फिर I2 मिलेगा। अच्छा, इस दर्पण के लिए ज़रा सोचिए, इस दर्पण के लिए हम यहाँ से नॉर्मल के लॉन्ग यदि हम प्रकाश किरण को गुजारते हैं तो इसी लाइन में ऐसे रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न होने के बाद इसको डॉट से आगे मिलाएंगे, फिर यहाँ से दूसरा किरण ऐसे मिलाएंगे, मिलाने के बाद फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद इसको हम पीछे ऐसे मिला देंगे और पीछे मिलाने के बाद यहाँ पर पॉइंट मिलेगा, यहाँ इसको, यानी लाइन डायग्राम के द्वारा भी हम बनाएं तो हम इमेज ऐसे इसी तरह से कटते चला जाएगा। इसी तरह से आगे कभी इसके लिए कभी ऐसे कटेगा फिर मुड़ेगा, ऐसे कटेगा मुड़ेगा, इसके लिए ऐसे कटेगा मुड़ेगा मुड़ेगा, यानी हम लाइन के द्वारा भी बनाएं तो अनंत प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ से याद रख लीजिएगा, यदि दो समतल दर्पण, ठीक है, यदि दो समतल दर्पण आपस में पैरेलल है और उसके बीच में कोई यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसमें कितना प्रतिबिंब बनेगा, उस दर्पण में जो प्रतिबिंब की संख्या होगा अनंत होगा, याद रख लीजिएगा। और आगे हम लोग फार्मूला के द्वारा भी हम लोग देखेंगे। अभी इसका हम फिजिकल देख लिए, इसका प्रूफ, ठीक है। चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं।